थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक हॉस्पिटल में सेवा के लिए विज़िट किया था और वहाँ एक नर्स ने बहुत ही सुंदर किस्सा सुनाया। उसने कहा कि हॉस्पिटल में एक बार एक वार्ड में दो पैरालाइज्ड पेशेंट एडमिट थे। ऑब्वियसली पैरालाइज्ड थे तो दोनों चल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, पूरा दिन जो थे रूम में ही रहते थे और एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। डॉक्टर नर्स दवाई देने आते थे बस, तो बस उनका यही रोज़ का रूटीन था। तो अपनी इस बोरियत को मिटाने के लिए उन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। जल्दी दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए, एक दूसरे से दिल की बातें भी करने लगे। तो जिस पेशेंट का उन दोनों में से एक पेशेंट का बेड जो था वो विंडो के पास था, वो दूसरे को रोज़ शाम को बाहर का व्यू बताता था कि आज बच्चे खेल रहे हैं, आज बारिश हो रही है, आज कोई आइसक्रीम वाला खड़ा है, आज पंछी चहचहा रहे हैं। तो ऐसे ही उनके दिन महीने कटने लगे। अनफॉर्च्यूनेटली एक शाम को विंडो वाला जो पेशेंट था उसकी डेथ हो गई। दूसरे दीवार के साथ जो दूसरा पेशेंट था उसने सोचा कि अब तो इसकी डेथ हो गई है तो मुझे विंडो का नज़ारा कौन बताएगा, तो मैं कल नर्स को बोल के अपना बेड ही उसकी जगह पर उसके बेड पर शिफ्ट हो जाऊंगा, जिससे कि मैं खुद ही विंडो से बाहर का नज़ारा देख लूँ। तो नेक्स्ट डे जैसे ही नर्स आती है तो वो नर्स को कहता है कि मेरा बेड आप उधर शिफ्ट कर दो। नर्स ने जैसे ही बेड को खींचा एक जगह से दूसरी उस जगह पर शिफ्ट किया, तो वो पेशेंट देखता है कि यहाँ पर तो कोई खिड़की ही नहीं है। तो वो नर्स से पूछता है बहुत ही अचंभित होकर कि यहाँ पर जो विंडो थी वो कहाँ गई? यहाँ पर तो एक विंडो हुआ करती थी। तो नर्स कहती है कि यहाँ पर तो कोई विंडो थी ही नहीं। तो पेशेंट कहता है कि जो दूसरा पेशेंट जिसकी अभी डेथ हुई है वो तो मुझे रोज़ विंडो का नज़ारा बताता था। तो नर्स कहती है कि वो विंडो का नज़ारा कैसे बता सकता है? वो पेशेंट तो ब्लाइंड था, उसको तो दिखता ही नहीं था। तो वो दूसरा पेशेंट जो है वो बहुत रोता है कि वो खुद अंधा होते हुए भी मुझे खुश करने के लिए बाहर का व्यू बताता था। अपने दुख को भुलाकर मुझे खुश करने की कोशिश करता था। उसने अपनी आंखें ना होने के बावजूद मुझे दुनिया के रंग दिखाने की कोशिश की। तो ऐसे ही तो होते हैं सद्गुरु, जो अपने ऊपर कष्ट लेकर पूरे ब्रह्मांड को सुख देते हैं। कहते हैं ना कि आग लगी संसार में झर-झर परत अंगार, परमहंस दयाल न होते तो जल जाता संसार। आज दुनिया में चारों तरफ नेगेटिविटी, डर, बीमारी की आग लगी हुई है और इसी आग को बुझाने के लिए महाराजा धीराज, योगी राज, श्री परमहंस दयाल जी, जो कि हमारे हृदय में विराजमान है, वो इस आग को बुझाने के लिए आए हैं। तो हम परमहंसों की पावर एंड पॉजिटिविटी से जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। ये आज के समय की सबसे बड़ी सेवा है। आपको पता है कि इस दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला होता है आग लगाने वाला, दूसरा होता है आग को बुझाने वाला और तीसरा होता है जो सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखने वाला। जब हम स्कूल में होते हैं, सबका कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त ज़रूर रहा होगा, जिससे आप जभी भी पूछो कि तूने कितना पढ़ाई करी है, कल एग्ज़ाम है, कितनी तैयारी हुई है, तो उसका एक ही जवाब होता है हमेशा कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने तो किताब भी नहीं खोली है, मैंने तो बुक भी खोल के नहीं देखी है एक बार। या फिर हमारे कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनसे जब भी बात करो तो वो बस अपने दुखों को लेकर ही रोने लग जाते हैं और बस नेगेटिव बात ही करते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये दर्द है, मुझे वो दर्द है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। मतलब सब कुछ होते हुए भी कई लोगों की आदत होती है कि वो हर समय रोते रहते हैं बस। वो कभी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक नहीं रखते हैं। तो हम भी आंखें बंद करके एक बार चेक करें, इस चीज़ को एनालाइज करें
कि हम कहीं चारों तरफ नेगेटिविटी तो नहीं फैला रहे हैं। हमसे बात करके लोगों को खुशी मिलती है या उनके सर में दर्द होता है? तो अब समय आ गया है परिवर्तन का, खुद को बदलने का, पहले खुद को एनालाइज करने का। एक ऐसी दुनिया बनाने का समय आ गया है, सबको बदलने का समय आ गया है। एक ऐसी दुनिया बनाने का समय आ गया है जहाँ चारों तरफ परम सुख, परम शांति और परम आनंद हो, और उसकी शुरुआत हमारे खुद के अंदर से, खुद के भीतर से होगी। अब समय आ गया है परमहंसों की पावर और पॉजिटिविटी से जुड़ने का। अगर आपके जीवन में कोई दर्द है, इधर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, उसका इलाज हमें खुद को साधना, मेडिटेशन से जोड़कर करना है। हमें खुद को साधना और मेडिटेशन में क्वारंटाइन करना है। हमेशा दूसरों को ब्लेम करना और नेगेटिविटी फैलाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। कंप्लेन की जगह हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। हम सीखें कि हमें कंप्लेन की जगह कॉम्प्लीमेंट करना है। कुदरत हमारे सब दुखों को सुखों में बदल देगी। लव, लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल फ्रॉम द हायर।